प्रोड्यूस्ड हमें निकालना है अभी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन, सबसे पहला स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओवरटोन क्या होता है इसके अंदर, और दूसरा हमारा क्या होता है पाइप के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओवरटोन क्या होता है। स्ट्रिंग का मतलब जाहिर सी बात है ये एक ही तरीके से रहेगी, दो तरफ फिक्स्ड रहेगा, बोथ साइड फिक्स्ड है, इसको डिस्टर्ब करोगे कम से कम कितना डिस्टर्ब किया जाए, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो किसी स्ट्रिंग को कम से कम डिस्टर्ब कितना करोगे, कम से कम इतना बस। और ऐसे ही पाइप दो तरीके से होती है, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज। अब पाइप भी है, ओपन है तो मतलब ऐसे, क्लोज का मतलब होता है वन साइड ओपन वन साइड क्लोज। इसको कम से कम कितना डिस्टर्ब करोगे, इसको कम से कम इतना डिस्टर्ब, इसको कम से कम इतना डिस्टर्ब। अब इसकी दूरी से भी याद रखना है, लैम्डा कितना है, जिस लेंथ कितना है, लेंथ होता है लैम्डा बाई 2 और यहां पर लेंथ होगा लैम्डा बाई 4 और यहां पर लेंथ कितना होगा अब बताओ, लैम्डा बाई 2 ना, देखो ना यहां पर लेंथ कितना होगा लैम्डा बाई 2, साफ दिख रहा है। अब आपको एक फार्मूला है कि अगर कोई स्ट्रिंग होगा तो उसके अंदर टेंशन होगा, दुनिया का कोई भी स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसके अंदर टेंशन होगा। तो यहां पर एक फार्मूला डिराइव मिलता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला n = 1/λ√T/m। T टेंशन है, मास क्या है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, कितने लेंथ पर कितना मास है। और एक फार्मूला तो आप जानते हो v = n लैम्डा, तो n = v/λ, ये फार्मूला भी मालूम है, आपने सुना है। यहां पर n = v/λ हो जाएगा। अब इसको डिराइव करना है, बस जस्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं ओवरऑल जो मैंने पढ़ाया। यहां पर अगर देखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा तीनों के लिए, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 अगर मैं बोल दूं तो यहां पर लैम्डा की जगह पर 2l रखोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/2l√T/m। दिस इज नथिंग बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रिंग। यहां पर अगर आप लैम्डा की जगह पर 2l रखोगे तो यहां पर हो जाएगा n = v/2l। ये हो गया किसके लिए, कौन सा पाइप, ओपन पाइप। यहां पर अगर लैम्डा की जगह पर 4l रखोगे तो हो जाएगा v/4l। एक साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो ओपन है ये क्लोज का डबल है, देखो ना ये डबल है, ये पता चला। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें निकालनी होती है, यहां पर कंक्लूजन निकालना है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं बोलूं सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो आप यहां पर सेकंड रखोगे, ये 2/2l√T/m होगा, मैंने आपको समझाया ऑलरेडी कैसे होगा, अब चेक कर लेना वैसे पाइप लगा। यहां पर सेकंड बोलेंगे तो ये v/l हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। यहां पे सेकंड की बात करेंगे तो 3v/4l हो जाएगा। वैसे ही मैंने एक कंक्लूजन निकालना है कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कोई भी p बोल दे तो p के लिए क्या हो जाएगा, p/2l√T/m। जहां पे p कोई भी नंबर हो सकता है यार, p is nothing but p = 1 2 3 4 5 डॉट और सो ऑन। उसी तरीके से यहां पर अगर कोई बोले p नंबर के लिए कोई 10 20 50 जो भी, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आपको क्या करोगे, v/2l जो हमारा फंडामेंटल उसी को याद रखो, लेकिन यहां को p से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको p से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, हो गया काम। ये तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अगर क्लोज्ड की बात करोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी p मतलब कोई नंबर यार 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर, ये सब p = 1 2 3 4 डॉट और सो चालू 2 3 4 1 से चालू। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पहले 1 था, फंडामेंटल 1 फ्रीक्वेंसी 1 के लिए 1 था, 2 के लिए 3 हो गया, तो उसके मतलब 3 के लिए क्या 5 होगा, तो इसका एक कोई नंबर बनाओ, ये बन जाएगा 2p-1 जो फंडामेंटल है वही रहने दो, 2p-1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कैसे, अगर आप 1 रखोगे तो 1 बन जाएगा, अगर यहाँ पे 2 रखोगे 3 बन जाएगा, 3 रखोगे 5 बन जाएगा। यहां पर भी p = 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन याद रखना है, आसान हो जाएगा याद रखना। कोई भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना हो स्ट्रिंग के लिए
ओपन पाइप के लिए, क्लोज पाइप के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखोगे, काम हो जाएगा। 100 बोलोगे यहाँ पे 100 रखोगे, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, अब एक बात है, ओवरटोन क्या होगा सबके लिए? ओवरटोन होता क्या है? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उससे एक ज्यादा होता है। जैसे मान लो जब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है n1 = 1/12 लेकिन यहां पर ओवरटोन कुछ नहीं है, फंडामेंटल है ना। फंडामेंटल मतलब जो एकदम जनरल, कम से कम बात है। थोड़ा आवाज तेज करेंगे ओवरटोन हो गया, बोलते ओवरटोन मतलब बोलते हैं ना। ओवरटोन मतलब क्या, आप जो जनरली बोलते हैं उससे ज्यादा तेज आवाज। तो अगर उससे ज्यादा, तो अभी फंडामेंटल से ज्यादा, देखो ये 2 बोलेंगे। अगर सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा तो ओवरटोन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। उसके मतलब ओवरटोन क्या होता है? फंडामेंटल से एक कम होता है, सिंपल सी बात। यहां पर एक कम करोगे, यहां पे 0 ओवरटोन हो गया। यहां पर एक कम करोगे तो फर्स्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा 100 तो यहां पे क्या काम करोगे? 99। इतना दिमाग में रखो। 100 फंडामेंटल तो आप फंडामेंटल 100 रखो, एक माइनस कर दो, बस खत्म। ओवरटोन मतलब एक माइनस कर दो। अगर मैं बोलूंगा 10th ओवरटोन बताओ, दैट मींस 10th ओवरटोन बताओ, दैट मींस 11 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बात समझे? अगर आपको 10th फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो मतलब 9th ओवरटोन, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? एक जो है क्या काम करेगा? ओवरटोन। ओवरटोन अगर हम जितना भी रहेगा, 10 रहेगा तो ओवरटोन कितना रहेगा? 9 रहेगा। ठीक है, तो ओवरटोन क्या रहेगा? कम रहता है। अगर ओवरटोन को लेके 10th ओवरटोन बताओ तो उसके मतलब 11 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। ओवरटोन जस्ट फंडामेंटल से एक ज्यादा रहता है। अगर आप 10 बोलोगे 10th ओवरटोन तो फंडामेंटल कितना होगा? 11 में। और अगर आपके पास पहले से फंडामेंटल है फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो आपके पास यहां पे बोलो फिफ्थ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 5/2L √T/8। लेकिन आपको यहां पर बताना क्या, ओवरटोन कौन सा होगा? ये तो फिफ्थ फंडामेंटल हो गया, ओवरटोन कौन सा होगा? 4th। ओवरटोन एक कम रहेगा। ठीक है, अगर इसी में एक कम कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 1 मतलब कितना हो गया? 4। तो 4/2L √T/8 क्या हो जाएगा? वो जो हमारा ओवरटोन हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल जितना भी रहता है अगर देखा जाए तो ओवरटोन क्या रहेगा? उससे एक एक्स्ट्रा होता है। अगर आप 10 बोलेंगे, 5th बोलेंगे तो 6th जाएगा, 4th बोलेंगे तो 5th होगा, ऐसा समझ में आया? तो ओवरटोन जस्ट फंडामेंटल से एक ज्यादा होता है। सिंपल, इतना याद रखना है। और कोई पूछ रहा था क्या कि नोड एंटी नोड क्या होता है? नोड एंटी नोड मतलब बहुत सिंपल है यार। कोई भी लूप बन रहा है आपके पास, जो भी हमारा ये जो वेव पढ़ रहे हैं, ये कौन सा वेव है? वेव में कई तरीके से वेव होते हैं। एक कौन सा वेव है ये हमारा? हाँ? वो तो ठीक है। जब वेव को लिमिट पे डालते हैं, जब वेव को एक लिमिट के अंदर डालते हैं, तो वेव को लिमिट के अंदर ट्रैवल करेगा, जो म्यूजिक के अंदर होता है और हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो होता है, तो वो वेव कौन सा वेव होता है? स्टेशनरी वेव। कौन सा वेव होता है? स्टेशनरी वेव, मतलब उसको फिक्स कर दिया तो वहां पर लूप बनता है। अगर लिमिट नहीं रहेगा तो लूप कभी नहीं बनेगा, लिमिट है तो लूप बनेगा। तो लूप के अंदर नोड एंटी नोड आता है, मतलब इस चैप्टर के अंदर नोड एंटी नोड आएगा। अब ये जो पार्ट जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है, एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं नोड। और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं एंटी नोड। ये कहानी हो गई नोड एंटी नोड की। अगर कोई भी वेव ऐसे बना हुआ है, कोई भी लूप बना है, अगर यहां पर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होता है, ये फिक्स्ड है। कोई भी दो नोड ले लोगे तो उसके बीच में क्या होगा? एक एंटी नोड होगा, कितना भी आप कर लोगे, दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा, ये फिक्स्ड है। मतलब एंटी नोड कम होता है नोड से, है कि नहीं? ये साफ साफ। बाकी एम्पलीट्यूड है वहां पर, एम्पलीट्यूड 0 मतलब नोड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब एंटी नोड। क्लियर बात? अब एंटी नोड, नोड से एंटी नोड की जो दूरी होती है, ये नोड है, नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी कितना होगा? λ/4। देखो ना, ये पूरा λ/2 है, तो आधा कितना हो जाएगा? λ/2। नोड नोड के बीच की दूरी λ/2 होता है, याद रखना। नोड नोड के बीच की दूरी λ/2, नोड एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। बस ये याद रखना है, काम खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इतना आता है। क्लियर?